आज अभी मॉर्निंग में मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में एक पुनः बैठक हुई। मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश थे। हम लोगों ने जो इस मीटिंग में दो तीन चीजें ऑब्जर्व की, तो इसमें एक चीज हमारे प्रकाश में आई कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जब हमारा प्रारंभ हुआ तो उसमें किसी को डेट 20 मई की मिल रही, 21 मई की, 22 मई की, इस तरह से मिल रही है, जैसे जैसे डेट बढ़ती जा रही है। ये फीडबैक आया कि उन लोगों ने भी जिनको 20, 21, 22 की रजिस्ट्रेशन थे, उन्होंने भी यात्रा 11 तारीख से ही प्रारंभ कर दी। तो हमारे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के यात्री थे, उसके साथ साथ जो ये ऑफलाइन वाले आए, इनकी भी संख्या जुड़ गई, गाड़ियां भी इनके साथ जुड़ गई। ये एक विषय प्रकाश में आया है। इसके लिए आज निर्देश दिए गए हैं कि हमारे जो आरटीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के जो एसडीएम्स हैं और पुलिस, ये रैंडम बेसिस पर और जगह जगह पर इसकी चेकिंग भी करेंगे। चेकिंग इस तरह से करेंगे कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित न हो, क्योंकि ये सिस्टम लागू किया गया है कि अगर एक बस में 32 यात्री सवारी कर रहे हैं तो एक ट्रिप कार्ड जारी होता है और एक ग्रुप लीडर होता है जिसके पास उस 32 यात्रियों की रजिस्ट्रेशन की स्लिप होती है, वही एक जाकर दिखा देता है। तो ये कहा गया एक बार आप तुरंत देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि जिनको 27, 28 मई या जून का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मिला है वो आज ही की तारीख में लेकर निकल जा रहे हैं। इसकी वजह से भी थोड़ी संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त निश्चित रूप से होल्ड किया जाएगा और जिस बस से गए हैं, जिस टूर ऑपरेटर ने उसको लेकर जा रहा है, उसका परमिट सस्पेंड करने के साथ साथ परमानेंट बेसिस पर उसको डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। बहुत सख्त कार्रवाई होगी इस पर। दूसरा, मुख्य सचिव महोदया की तरफ से भी सभी प्रदेश के जो हमारे मुख्य सचिव होंगे और जो डीजीपी साहब की तरफ से भी जा रहा है कि जो भी यात्री आए, एक एडवाइजरी हर स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट में ये सर्कुलेट करे कि विदाउट रजिस्ट्रेशन मूव न करें, क्योंकि उनको भी दिक्कत होती है, इतनी दूर आते हैं यात्रा करने, और अगर उनको रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि हमारी यात्रा लंबी चलनी है, 6 महीने की यात्रा है, फर्स्ट फेज है, लोगों के अंदर उत्साह इतना ज्यादा है कि लोग जल्दी से जल्दी दर्शन कर लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि यात्रा हमारी लंबी है। अगर उन्हें महीने 1.5 महीने बाद का स्लॉट मिल रहा है अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए, वो महीने 1.5 महीने बाद आए, उनका स्वागत है। और इसके अतिरिक्त एक व्यवस्था और भी हम लोगों ने प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया है कि जो भी हमारे होल्डिंग्स पॉइंट होंगे, जहां जहां पर हमें रोकना है, यह भी सभी डीएम्स को बताया जा रहा है, खासकर हमारे जो 4 धाम रूट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो, और साथ ही साथ जैसे पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, क्योंकि ये भी यात्रा के मार्ग बीच में पड़ते हैं। तो इनसे भी कहा गया है कि आप होल्डिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करिए, जहां अधिक से अधिक संख्या में आप गाड़ियों को अगर जरूरत पड़ती है इमरजेंट सिचुएशन में तो आप होल्ड करिए, लेकिन इस बात का ध्यान में रखते हुए कि बेसिक एमिनिटीज जो होती हैं, पर्याप्त टॉयलेट की व्यवस्था, साथ ही साथ उनके खाने पीने का प्रबंध, या ऐसी एरिया में करिए कि अगर कोई अपनी स्वेच्छा से मार्केट में जाके खाना चाहे तो जा सकता है, तो ऐसी जगहों पर होल्डिंग एरियाज को आप क्रिएट करिए। आज एक बैठक टूर ऑपरेटर्स के साथ हमारे आरटीओ जो है गढ़वाल संभाग, वो भी घंटे 2 घंटे में करेंगे, और जो उनसे कहा गया है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन और जो ड्यू डेट की है उसी के दिन आप मूव करें, इसको इंश्योर कराएंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक ये भी व्यवस्था की है कि मैसेजेस के माध्यम से जहां जहां होल्ड किया जा रहा है उनको तुरंत मैसेज के माध्यम से जो हमारे रजिस्ट्रेशन, जिनके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप है, उनको बल्क एसएमएस में सूचना चली जाए कि यदि आपको घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे इतनी देर होल्ड पर रहना होगा, ये भी इनको सूचना चली जाए। आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी इस यात्रा को लेकर बहुत ही गंभीर हैं, और आज हमारे सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम सर को उत्तरकाशी स्पेशली भेजा गया है, जहां रहकर वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। पुलिस और प्रशासन की तरफ से और सभी विभाग इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और आप मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध है कि इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आज मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि गंगोत्री रूट पर इंतजार करते करते 10 लोगों की मौत हो गई। वो सनसनी फैलाने वाली खबर है और बिल्कुल बेबुनियाद, असत्य है, और उसके लिए उनके जो भी संबंधित होंगे उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए जा रहे हैं कि किसी भी दशा में किसी भी चीज को बिना वेरीफाई किए हुए जो सत्य है उसको आप जरूर निकालें। आप जो भी हमारे सामने चीजें आती हैं
उससे हम सीख भी लेते हैं और अपना मार्गदर्शन भी मान के चलते हैं कि चलो अगर हम में कुछ कमियां रह गई हैं तो आपका ये मार्गदर्शन है कि हम उसको बेहतर करें। यात्रा हमारी नहीं, आप सबकी है और इस प्रदेश का गौरव भी है, तो आप सबसे सहयोग की भी हम आकांक्षी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें सहयोग देंगे। थैंक यू। वन बाई वन एक्चुअल अभी तक जो भी हमें बताया था, अभी 11 लोगों की सूचना हमें दी है इन्होंने, डेथ फिगर है, अलग अलग धामों में हुई है और ये मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता पाऊंगा, अभी आपको मैं 10 मिनट के अंदर